बीएसएफ प्रवक्ता ने कहा कि यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया गया है। उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि घुसपैठिए को आरएसपुरा सेक्टर में सीमा चौकी अब्दुलियान में मार गिराया गया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा, 4 और 5 अप्रैल की रात को सतर्क बीएसएफ जवानों ने जम्मू सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध गतिविधि देखी और एक घुसपैठिए को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते देखा गया। उन्होंने कहा कि जवानों ने घुसपैठिए को चुनौती दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कहा, बीएसएफ जवानों ने खतरे को भांपते हुए घुसपैठिए को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि हिंदू समूह के एक नेता द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने के बाद शनिवार को डोडा जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बदरवाह कस्बे में विरोध प्रदर्शन और आंशिक बंद देखा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। बदरवाह के पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा ने कहा कि आरोपी वीरेंद्र राजदान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां बादाम खिलने के उत्सव का उद्घाटन किया, जो घाटी में वसंत के आगमन का संकेत है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने श्रीनगर के ऐतिहासिक पुराने शहर में बादाम बारी में बादाम खिलने के उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। अब्दुल्ला ने कहा, पूरी तरह खिले फूलों से उनकी खुशबू हर कोने में फैल जाती है, जो कश्मीर में वसंत के आगमन का संकेत है। ये उत्सव न केवल प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट्ट ने कुछ असंतुष्ट तत्वों पर केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। भट्ट ने आरोप लगाया कि ये लोग कांग्रेस की विश्वसनीयता को कम करने और जनता की चिंताओं को दूर करने के उसके प्रयासों को बाधित करने के लिए राजनीतिक विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एकता के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और आंतरिक तोड़फोड़ के खिलाफ चेतावनी दी, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों से पहले इसकी स्थिति को कमजोर कर सकती है। भट्ट ने पार्टी सदस्यों से सतर्कता बरतने का आह्वान किया और उनसे मौजूदा चुनौतियों के बीच जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने के अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने घोषणा की है कि उसके द्विवार्षिक चुनाव 11 मई 2025 को होंगे। ये निर्णय शुक्रवार को चैम्बर हाउस रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान लिया गया। समिति ने चुनावी प्रक्रिया की देखरेख के लिए शिव प्रताप गुप्ता को चुनाव अध्यक्ष नियुक्त किया है। गुप्ता को चुनाव समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। बैठक में समिति के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने जम्मू में व्यापार और व्यापार से संबंधित मुद्दों के समाधान में चैम्बर की भूमिका को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।